ये देखो कठियावाड़ी कसुम्बा चाय। आज अपने गुजरात भ्रमण के दौरान हमने जो अनुभव प्राप्त किए उसके आधार पर गुजरात की खासियतें आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पुरुष कानों के ऊपर टोपी की तरह से बड़े बड़े आभूषण सोने के आभूषण पहनते हैं। इसी तरह महिलाएं भी यहाँ अपने कानों में 2-2 तोले यानी 20-20 ग्राम के कुंडल इतने भारी भारी पहनती हैं। और यहाँ महिलाओं का पहनावा पुरुषों का पहनावा भी कुछ अलग तरह का है। इसी तरह की कई खासियतें हम आपको आज यहाँ इस वीडियो के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। यहाँ हम पेड़ों को देखते हैं तो पेड़ यहाँ के कई पतंगों से लदे हुए नज़र आते हैं। ऐसा लगता है जैसे पेड़ों पर पतंगें लटकी हुई हैं, पेड़ों पर ही पतंगें उग रही हैं। और यहाँ जो बाइक हैं, बाइक सवार प्रधानमंत्री मोदी का अपना गृह प्रदेश है, लेकिन यहाँ लोग बाइक पर अपना हेलमेट नहीं पहनते, लेकिन बाइक के आगे से एक तार लगा के घूमते हैं जिसको अपने चेहरे के आसपास तक, जिसका कारण यह है कि ये पतंगों का मांझा उससे उनकी गर्दन न कट जाए। यानी इनको अपनी गर्दन से तो प्रेम है, लेकिन अपने सर से इतना प्रेम नहीं दिखता है। जैसे ये देखिए, ये इन्होंने पतंग के मांझे से बचने के लिए तार लगाया हुआ है, आगे से एक अपना गार्ड, लेकिन हेलमेट नहीं पहना है। उल्लेखनीय है कि गुजरात में पतंग काफ़ी ज़्यादा उड़ाई जाती है, खासकर जनवरी के महीने में उत्तरायण के अवसर पर, और वैसे भी पूरे साल। काई पोचे नाम की एक फिल्म गुजरात के पतंगबाजी पे ही बनी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में अभिनेता सलमान खान भी यहाँ पतंग उड़ाते देखे गए थे। इस तरह से यहाँ बहुत ज़्यादा पतंग का प्रचलन है, लेकिन हेलमेट नहीं पहनना यहाँ एक आम तौर पर दिखाई दे रहा। कुछ ही लोग हेलमेट पहनते दिखाई दे रहे हैं। एक खासियत ये भी दिखती है कि यहाँ के लोग, गुजरात के लोग काफ़ी पशुपालन करते हुए दिखाई देते हैं, चाहे गाय आदि पशु पक्षी ये जानवर हों या ऊँट आदि। यह भी खासियत है कि गुजराती काफ़ी धनी होते हैं और ये आभूषण, सोने के आभूषण पहनना काफ़ी पसंद करते हैं। देखिए कितना बड़ा इन्होंने सोने का कान में पहन रखा है। इसी तरह महिलाएं भी यहाँ काफ़ी बड़े बड़े सोने के कुंडल अपने कानों में पहने रहती हैं। इन महिला ने बताया कि उन्होंने दोनों कानों में 20-20 ग्राम के कुंडल पहने हैं। यहाँ की महिलाओं की जो वेशभूषा है वो भी एक अलग तरह की है। जो परंपरागत वस्त्र यहाँ के हैं वो कुछ। चाय यहाँ काफ़ी अलग तरह से कुछ जगह बनाई जाती है। इसे कसुम्बा चाय कहते हैं। घोट करके और काफ़ी सारे, क्या बोलते हैं इसको, इसमें जो कई स्पेशल चाय, जड़ी बूटियाँ और इस तरह की चीज़ें मिला कर गुजराती चाय बनाई जाती है। बहुत ज़्यादा इसको घोटा जाता है, हालांकि आज के समय में क्या बोलते हैं, चाय स्वास्थ्य के लिए इतनी ज़्यादा लाभदायक नहीं बताई जाती है। काठियावाड़ी कसुम्बा चाय। और दूसरी खास बात है कि लोग चाय को यहाँ कप के बजाय या ग्लास के बजाय प्लेट में पीते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। ये देखो कई बार हमने फिल्मों में देखा है कि जब ग्रामीण पृष्ठभूमि दिखानी होती है, किसी हीरो का मजाक आदि उड़ाना होता है कि ग्रामीण क्षेत्र है, तो उसको इसी तरह से प्लेट में चाय पिलाई जाती है, पिलाते दिखाई जाता है। हमने भी इसी तरह से चाय पीने की कोशिश की। इसका कारण शायद ये भी है कि यह स्थान गर्म प्रदेश है और यहाँ गर्म चाय पहाड़ों की तरह से नहीं पी जाती। प्लेट में चाय पीने से वो जल्दी ठंडी हो जाती है। शायद ये कारण हो कि यहाँ प्लेट में चाय पी जाती है। प्लेट में चाय पीने का, खासकर गर्म चाय गर्म स्थान पर, एक अलग तरह का अनुभव यहाँ पर मिलता है। गुजरात एक मैदानी और समुद्र तटीय प्रदेश है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पहाड़ों को देखना एक रोमांचक अनुभव लगता है। ये राजकोट से पहले चोटीला नाम की जगह है और यहाँ एक पहाड़ की चोटी है जिस पे बताया गया है कि यहाँ माता का मंदिर है। इसके पहाड़ी की चोटी पे ये चामुंडा देवी का मंदिर, यहाँ इसके शीर्ष पे
ये बताया जा रहा है कि इस पहाड़ पे जो मंदिर है वहाँ शाम के बाद, रात्रि के बाद कोई यहाँ रुकता नहीं है। ये यहाँ के लिए गेट है, ये रास्ता है। ये चोटीला, इस जगह का नाम ही चोटीला है, ये दिखाई दे रहा है। एक और पहाड़ यहाँ आया है। यहाँ भी जैसे हमारे उत्तराखंड में हर जो ऊंचा पहाड़ होता है उसके शीर्ष में एक देवी का मंदिर होता है, तो यहाँ भी है। गुजरात में हम जितने भी मंदिर देखते हैं उनका एक अलग तरह के मंदिर हैं। ये जलाराम बाबा का मंदिर बताया गया है। तो ये देखिए एक बड़ा मंदिर, जिस तरह के सोमनाथ मंदिर है या जिस तरह से हम भगवान राम का मंदिर भी बन रहा है अयोध्या में, उस तरह की मंदिर यहाँ पे एक अलग इनकी निर्माण शैली है। आसमान में बादल, बताया जाता है कि समुद्र से भी ये उठते हैं बादल, इसलिए बाकी जगह हम बादल यहाँ कम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ बादल अब आसमान में दिखाई दे रहे हैं और कभी कभी इनसे छाया भी हो रही है, तो मौसम थोड़ा सा सुखद। अन्यथा काफ़ी गर्मी है जनवरी के महीने में भी। दिन का तापमान अभी करीब 25-30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, ऐसा हमारा अनुमान। गुजरात में कई जगह ऊँट भी दिख जाते हैं और ये ऊँटों की एक कानवाई सी नज़र आ रही है। बताया जा रहा है कि किसी एक कार्यक्रम से होकर के ये आ रहे हैं। जाके फिर यहाँ का एयरपोर्ट। गुजरात में राजकोट के पास भी काफ़ी पहाड़ दिखाई देते हैं। ये राजकोट वही स्थान है जहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले होते रहते हैं। गुजरात की कुछ और विशेषताएं हम आपको बताएं तो यहाँ जो भोजन है वो ज़्यादातर लोग यहाँ मीठा खाना पसंद करते हैं, जबकि व्यंजनों में मिर्च यहाँ बस नाम भर की होती है, मिर्च बिल्कुल भी नहीं होती है। कुछ व्यंजन हैं जो जैसे ढोकला, वो काफ़ी पसंद किया जाता है। वो ढोकला देश के दूसरे स्थानों पर भी मिल जाता है। इसके अलावा थेपला एक भोजन है जिसको केवल इसको हम कह सकते हैं कि ये मेथी के पराठे हैं। इसके अलावा थेपला के अलावा यहाँ भजिया जो महाराष्ट्र में मिलती है, भजिया केवल जो हमारे यहाँ पकौड़े हैं उनको भजिया कहा जाता है। तो राजकोट के पास यहाँ एक दर्रा सा मिलता है सड़क पे, जैसे ऊंचे पहाड़ के पार निकलने के लिए यहाँ ऊंचे पहाड़ हैं। ये मिर्च ले जाई जा रही है, लेकिन यहाँ की मिर्च में बिल्कुल भी मिर्च नहीं है। जिस तरह से हमारे यहाँ मिर्च में मिर्च होती है, लेकिन यहाँ मिर्च बस नाम भर की है, मिर्च में कोई मिर्च नहीं होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में वैकल्पिक ऊर्जा के लिए काफ़ी प्रयास करते हैं। काफ़ी हर जगह वो वैकल्पिक ऊर्जा की बात करते हैं, कहीं सौर ऊर्जा की बात, कहीं पवन ऊर्जा की बात। उनके अपने प्रदेश में पवन ऊर्जा का काफ़ी ज़्यादा कार्य हुआ है। ये जब हम द्वारका के लिए निकलते हैं तो राजकोट से आगे जामनगर के पास से ये शुरू हो जाता है और पूरे द्वारका तक और उधर सोमनाथ की तरफ बहुत व्यापक पैमाने पर हर बहुत थोड़ी दूरी पे यहाँ पवन ऊर्जा के ये उपक्रम लगे हुए हैं। काफ़ी दूर से देखने में भले ही छोटे हों, लेकिन ये बहुत विशाल होते हैं और हर पवन ऊर्जा का एक एक स्टैंड जो है, पोस्ट जो है, ये इतनी ऊर्जा उत्पन्न करता है कि इनके लिए हर किसी के लिए एक एक अलग अलग लाइन लगी हुई है। इनके नीचे एक एक ट्रांसफार्मर बाकायदा लगा रहता है। ये काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेटेड होते हैं। बताते हैं कि ये कितनी भी हवा तेज़ हो, आंधी तूफान हो, लेकिन ये इसी गति से चलते हैं और इनको चाहे तो रोका भी जा सकता है और जब आवश्यकता के अनुसार। और ये एक एक जो पवन चक्की है, ये एक एक उद्योग को भी, छोटे उद्योग को बिजली ऊर्जा देने के लिए पर्याप्त होती है, ऐसा बताया गया हमको। तो ये काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ पर लगे हुए हैं और इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा लाखों से करोड़ों रुपए तक में बताई जाती है। दूसरा, यहाँ की फसलों की बात करें तो यहाँ के गुजरात के लोग पारंपरिक गेहूं चावल जैसे उत्पादों के बजाय अन्य दूसरे उत्पादों को ज़्यादा
उगाना पसंद करते हैं। जैसे सौंफ यहाँ के लोग उगाते हैं, जीरा यहाँ के लोग उगाते हैं। इसके अलावा केले की यहाँ खेती होती है, मूंगफली की यहाँ खेती होती है, कपास की यहाँ बहुत ज़्यादा खेती होती है। उसके अलावा तंबाकू, यहाँ अलग अलग प्रकार का तंबाकू यहाँ बहुत ज़्यादा सड़क के आसपास हमने उगा हुआ देखा। जीरा और सौंफ हमने आपको बताया। तो इस तरह की यहाँ खेती बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा समुद्र तटीय क्षेत्रों में सोमनाथ के आसपास यहाँ नारियल की बहुत ज़्यादा खेती होती है बड़े पैमाने पर। और साथ में सोमनाथ की ओर से राजकोट आते हुए हम देखते हैं कि चीकू की भी यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर खेती होती है। खासकर नारियल के तो बड़े लंबे बाग यहाँ नज़र आते हैं। गुजरात में हमने कृषि के रूप में भी देखा कि बड़ी वैविध्यता है। हर ओर कुछ अलग तरह का खेती यहाँ पर होती है। कैश क्रॉप्स होती हैं। सामान्य खेती, गेहूँ चावल की खेती थोड़ी कम दिखाई देती है, हालांकि वो भी होती है। जब हम अहमदाबाद से जाते हैं सरदार सरोवर की तरफ, तो उस ओर हमको दिखाई देते हैं कपास की खेती, उसके साथ में तंबाकू की खेती, केले की खेती। और जब इस तरफ आते हैं राजकोट की तरफ या द्वारका की तरफ, काठियावाड़ की ओर, सौराष्ट्र की ओर, तो वहाँ हमें कपास के साथ जीरा और सौंफ इस तरह की खेती दिखाई देती है। और जब हम इधर सोमनाथ की तरफ आए हैं तो यहाँ हमें नज़र आता है नारियल की खेती। यहाँ नारियल की खेती बहुतायत से होती है। ये चीकू की मंडी है जूनागढ़ में। और यहाँ केसर आम जो यहाँ का फेमस है, उसका रस 250 रुपये का 1 किलो और करीब 600 रुपये में, 500 रुपये में ये 3 किलो का केसर का रस। और ये केसर का ये जो है ये केसर आम का हलवा है। और ये नारियल। तो इन खासियतों के साथ में हम आपको अपनी इस प्रस्तुति को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक व शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।